आजमगढ़ जनपद के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा रामगढ़ इसरापार की हवेली में लगभग 150 साल पुरानी रामलीला की तैयारी को लेकर रामलीला समिति के डायरेक्टर राम लक्षण सिंह व रामलीला समिति के अध्यक्ष सत्यम सिंह, ग्राम सभा प्रधान अभिषेक व नीरज सिंह व सभी रामलीला समिति के सदस्य व रामलीला समिति के सदस्यों की मौजूदगी में रामलीला समिति के लोगों द्वारा रिहर्सल लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि अपने रोल को लेकर सभी पदाधिकारी सदस्य काफी गंभीरतापूर्वक रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि रामलीला समिति के लोगों द्वारा बताया गया कि यह रामलीला 18/10/2023 से शुरू होगा और रामलीला के अंत में मेले का आयोजन भी किया जाता है रामगढ़ में। आपको बता दें कि वहीं पर लोगों ने जानकारी दी कि रामलीला के समय मंचन को लेकर जिन जिन कलाकारों का चयन किया गया है, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी दायित्व को निभाने के लिए सभी लोग काफी चिंतित रहते हैं और इस रामलीला को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य ग्रामवासी तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि यह रामलीला इस ग्राम के लोगों में काफी अपने मायने रखता है। नवरात्र के पहले दिन से शुभ आरंभ होता है और अंतिम दिन मेले का आयोजन किया जाता है। दशहरे के इस मौके पर गांव में धूम रहती है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं रामलीला समिति के लोग इस कार्यक्रम को लेकर। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय आप दीजिए। मैं नीरज सिंह, इसरापार, रामगढ़, आजमगढ़। आज इस हवेली में कैसी बैठक थी? आज इस हवेली में हम लोग की रामलीला समिति की सत्यम सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक थी, जिसमें हमारे प्रधान अभिषेक सिंह, संजीव सिंह, बीडी सिंह, राम लक्षण सिंह, गांधी वगैरह सभी लोग, जितने भी पात्र कलाकार हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। सर, कितने सालों से रामलीला कराई जा रही है? ये रामलीला लगभग 150 सालों से चल रही है। हम लोग के बाबा के भी जो बाबा थे तब से चल रही है। सर, पता लगा है कि इस रामलीला कराने में पूर्वजों का कुछ अहम भूमिका थी। किसी कारणवश ये रामलीला शुरू हुई? जी, हमारे बाबा बताते थे कि एक हम लोग के घर की महिला किसी दूसरे गाँव में रामलीला देखने गई थी। वो लोग उसको वहाँ से उठा दिए। उसी क्रोध में आकर उन्होंने निर्णय लिया पूर्वजों ने, और ये रामलीला शुरू हो गई। तब से शुरू हुई जी। तो इस रामलीला में अब तक क्या रूपरेखा तैयार हुई है? और इस श्राद्ध का महीना चल रहा है और श्राद्ध का पखवाड़ा है। श्राद्ध खत्म होते ही रामलीला शुरू होगी? जी, हम लोग 18 तारीख से रामलीला शुरू कर देंगे और सारे पात्र और कलाकार तैयार हो चुके हैं। आज राम लक्षण सिंह बैद जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने सब पात्रों को सब रोल दे दिया है। रिहर्सल हमारा 13 तारीख से चालू हो चुका है। इन रामलीला समिति में कौन कौन से पात्र हैं और किनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? इस रामलीला समिति के हमारे मुख्य कलाकार राम का जो रोल करते हैं शशिकांत सिंह जी, जो मैनेजर हैं कंपनी के। लक्ष्मण का रोल प्रिंस पांडे जी करते हैं और रावण का जो अहम रोल है सर्वेश उर्फ गांधी, जो यूट्यूबर बहुत बड़े कलाकार हैं, वो करते हैं। बाड़ासुर का रोल डिम्पल सिंह, जो बहुत ही बेस्ट कलाकार हैं, और सभी लोग करते हैं। इस रामलीला से सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस रामलीला से हम लोग सनातन धर्म को चाहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो और राम के नाम को हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं लें और हिंदू समाज में एक अलग हम लोगों की पहचान बनी रहे। जय श्री राम। जय। रिहर्सल कैसा चल रहा है आज रामलीला का? ये रिहर्सल हम लोग का रामलीला का चल रहा है और जिसमें मैं सुपर्णखा का रोल लिया हूँ। तो ये हमारे डायरेक्टर श्री राम लक्षण सिंह और जागा सिंह हमको समझा रहे थे रोल कैसे करना है। कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए। तो करके मैं आपको एक छोटा सा 30 सेकंड का दिखा दीजिए। मान लीजिए नाक मेरी कट गई है और मैं रावण के पास गई हूँ। अरे हमारी माई नकिया कनवा काटी गई रे माई। बता जल्दी, गुस्सा नहीं तन में समाता, उठाकर हमारा नाम राम लक्षण सिंह वैद्य है। हम ग्राम रामगढ़ इसरापार के रहने वाले हैं। रामलीला समिति का क्या नाम है आपकी? रामलीला समिति रामगढ़ इसरापार है। इसरापार है। रामलीला कराने का मुख्य मकसद आप लोगों का क्या? मुख्य मकसद ये है कि हमारे लड़कों, जो गांव के लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मंच पर चढ़ते हैं, उनका टैलेंट खुलता है। वो 1000-2000 की भीड़ में कहीं भी जाकर के मंच से भाषण दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा सनातन धर्म जो है
अजय रहे, अमर रहे और हमारे जो है पूर्वजों को जो है इतिहास जो उन्होंने रचा है वह आने वाली जो है संतानों को भी पता रहे, इसलिए जो है रामलीला अति आवश्यक हम लोग समझते हैं। सर रामलीला से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामलीला से ये संदेश देना चाहते हैं, इससे सदकर्म में आदमी का ध्यान लगता है, दुष्कर्मों से बचाव उसका हो सकता है और अच्छाई पर बुराई की जीत जो है, जो रामचंद्र जी ने दिया था रावण को मारकर, वही संदेश हम लोग भी देना चाहते हैं कि आने वाली संतानें उसको ध्यान में रख करके सदकर्म करके और अपने जो है भविष्य का निर्माण करें। किस दिन से रामलीला शुरू होगा, किस दिन समाप्त होगा? 18 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख को समाप्त होगा। क्या सर बाहर से भी पात्र बुलाए जाते हैं कि गांव के ही युवा? नहीं, और ऐसा आप है उनके कि हमारे माध्यम- गांव की रामलीला की खूबी ये है कि जितने भी हिंदू हों, मुसलमान हों और जो भी जात बिरादर हैं, सब बढ़ चढ़ करके स्वयं जो हिस्सा लेते हैं इसमें सभी और जाते हैं। शौक से लेते हैं। कोई यहाँ प्रतिबंध भी नहीं है और हम लोग जो है जो भी आते हैं उनका स्वागत करते हैं। जो पात्र हैं चाहे किसी भी कास्ट के हों, उनका जो है अगर वो उस लायक है तो उनका पैर भी लोग पकड़ते हैं। ठीक। मेरा नाम रविशंकर सिंह है, इसरापार रामगढ़। आज आप इसरापार रामगढ़ के रामलीला समिति में एक रावण का रोल लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ गांव को और इस क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था उस समय हमारे बड़े भैया संजीव सिंह जो इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उस समय हमें यह रामलीला की बागडोर दी और 2006 से हम करवाना शुरू किया। पहले रावण का रोल करते थे, फिर हमारे बड़े भाई सर्वेश सिंह गांधी जी जो यूट्यूबर हैं वो करने लगे। इसके बाद मैं बाणासुर के रोल में आ गया और विभिन्न प्रकार के रोल को धीरे धीरे जैसी ज़रूरत रहती है वैसे करता हूँ। कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी तरह चाहता हूँ कि रामलीला अनवरत रूप से हमारे गांव में चलती रहे। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, आगे आए और जहाँ भी उनको मंच स्टेज फेस करना पड़े, कोई डर न रहे, कोई हिजिटेशन न रहे, आराम से वो अपना स्टेज। जिस तरह से सर, आज अपनी युवा कला के माध्यम से कुछ बताइए लोगों को। कला के माध्यम से क्या बताऊं, मैं तो छोटा कलाकार हूं। जो हमारे डायरेक्टर राम लच्छन सिंह वैद्य हम लोगों को पहली बार मंच बनाए, डर तो बहुत लगता था, लेकिन हम लोगों ने उनके संरक्षण में बहुत अच्छा काम किया। और छोटा सा एक लाइन है, आए जो भूप समाज यहाँ सब नृप को माथ नवाते हैं, वह योग कलाओं का प्रकाश विद्वंजन शिक्षा पाते हैं, शंका हरते मानवता की जिनकी यश ध्वजा उड़ाती है, उनके समक्ष लाल लाल आंखें कैसे उठ पाती हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत से हैं, अब कितना बताया जाए आपको। आज की युवा पीढ़ी इन सब से बहुत दूर भाग रही है, तो युवा पीढ़ी को कैसे इन सबों में जोड़ा जाए, कैसे लाया जाए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी थोड़ा शर्म है, लाज है, डर है, उनको त्याग कर जब तक आप स्टेज मंच नहीं फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको स्टेज मंच मिल जाएगा जहां आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आएँ। ठीक। आप परिचय हमारा राम सिंगार सिंह उर्फ जागा। आप रामगढ़ इसरापार में रामलीला समिति में शंकर भगवान का रोल लेते हैं। हाँ, शंकर भगवान का। तो कुछ रोल दिखाइए, कैसे लेते हैं, क्या कुछ अपने कला के माध्यम से कुछ बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमारे साथ पार्वती जी रहेंगी। पार्वती जी हमसे पूछेंगी कि प्रभु मुझे राम की कथा, प्रभु की कथा सुनाइए। उस पार्वती जी पूछेगी मुझसे, तो उस समय की बात है। तो पार्वती जी पूछेगी तब मैं उनको बताऊंगा। तो बताइए। बोलिए। हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर और सुखदाई है, मति के अनुसार सुनाता हूँ, यह कथा बड़ी फलदायी है। ब्राह्मण गायों सुर संतों पर जब अधिक जुर्म बढ़ जाता है, तब निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर इस धरती पर आ जाता है। हाय राम मेरे भगवान प्रिय, मैं नाम उन्हीं का रटता हूँ, मैं नाम उन्हीं का रटता हूँ। लीबन में परीक्षा थी उनकी, श्वासों में उनको रखता हूँ। मनुष्य रूपा जंगल में जागन घोर तपस्या जब कीना, भगवान चतुर्भुज रूप धरे उन दोनों को
दर्शन दीना। दीजिए। मैं अभिषेक सिंह, प्रधान प्रतिनिधि इसरापाल। आज आपके गांव में और इस हवेली में, पुरानी हवेली है, लगभग 200 साल हो ही गया होगा इस हवेली को, 90 साल। और इस 90 साल हवेली में आज रामलीला समिति की बैठक थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब हमारे यहाँ रामलीला शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि सभी पात्रों को बैठ के, जिसको जो रोल करना है, हमारे डायरेक्टर राम लक्ष्मण सिंह वैद्य जी हैं, सभी पात्रों को रोल देना था और सबको बताना था कि आपको यह रोल करना है। इस उपलक्ष्य में एक मीटिंग बुलाई गई। ये रामलीला कितने सालों से हो रहा है? रामलीला करीब 150 साल से हो रहा है यहाँ पे। बाबा के हम लोग यही बताते हैं, जब से हम लोग तो है हैं, जब से वो लोग बताते हैं, जब से वो लोग वो संभाले तब से यहाँ की रामलीला हो रही है। ये पुरानी परंपरा जब तक आप लोग हैं तब तक चलेगी कि उसके बाद भी क्या हो सकता है? पुरानी परंपरा हम लोगों के पूर्वजों की है। हम लोग अपना कर्तव्य है, हम लोगों का फर्ज हम लोग निभा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हम लोग हिंदू धर्म में रहते हैं। राम एक भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से चल रहा है। समाज को एक संगठित करने के लिए त्याग की भावना जो है, जब धार्मिक प्रवृत्ति आएगी तभी हमारा समाज अच्छा बना रहेगा और समाज में अच्छा संदेश है। इस दौर में जब आप लोग शुरू किए हैं और कर भी रहे हैं, अभी पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं, तो गांव के युवाओं को जो आप लोग जो संदेश देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हम लोगों की रामलीला जब से चल रही है तब से यहाँ पे जो पात्र बनते हैं, बहुत लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी भी पाए हैं। भगवान का नाम लेने से अच्छा ही होता है, बुरा तो होता नहीं है। और रामलीला होने से 365 दिन में एक हफ्ता का रामलीला होता है, लेकिन उसका संदेश समाज में अच्छा जाता है। युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है कि इधर उधर कतराती है? नहीं, पूरा पात्र जो हमारे गांव के बनते हैं, राधे श्याम जो है उस पर रामलीला होता है और गांव के ही सभी लोग अपना पात्र निभाते हैं, उसमें कोई बाहरी। तो रामलीला के अंतिम दिन में मेले मूले का भी आयोजन किया जाता है? दशहरे के दिन होता है, अपने गांव के बाद राजगद्दी का आयोजन होता है। दशहरा के दिन बाद यहाँ गाँव करने का मेला का आयोजन होता है। उसके बाद रावण वहाँ पे मारा जाता है, फिर राजगद्दी यहाँ पे होती है। इसके लिए